बारंबार सदा रहो मम शीश पर, सतगुरु चरण तुम्हार। गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। मंचस्थ विराजमान दादूपन संप्रदाय आचार्य चरण पूज्य गुरुदेव स्वामी जी महाराज के श्री चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए, साथ ही विराजित सभी सत्संग प्रेमियों, भक्तिमय माता बहनों को सभी को मेरा सादर सत्यराम। बहुत ही पावन अवसर की सम्माननीय सुहाजी भगत के आज सत्संग का आयोजन रखा, जिसमें पूज्य स्वामी जी महाराज पधारे। आप और हम सबका ये सौभाग्य है कि हमें ऐसे महापुरुषों के दर्शन करने को मिले। सजनों, महापुरुष कहते हैं आग लगी आकाश में जर्जर पड़े अंगार, ये संत न होते जगत में तो जल मरता संसार। परम पूज्य दादू दयाल जी महाराज, सतगुरु कबीर साहब जी महाराज, दरियाव जी महाराज, अनंत अनंत संत महापुरुष हुए जिन्होंने वाणी दी है। दादू दयाल महाराज के 52 शिष्य हुए, जिनमें से 48 शिष्यों ने वाणी लिखी है, जीव कल्याण के लिए वाणी लिखी। हम इन महापुरुषों की वाणी को पढ़ते हैं, सुनते हैं, अपने जीवन में उतारते हैं तो अपना जीवन सफल होता है। ये संत लोग निरंतर हमें अपने जीवन में जगाते हैं, लगाते हैं उस परमात्मा की ओर। महापुरुषों की वाणी कहती है, जागऊं लागऊं राम और नहीं चित्तरे, हरि चरणा को ध्यान सु धरिए नित्य रे, हरि विलंब पीब दुहाई राम की, हरिहा वाजिंद या सुख संपत्ति, बिना राम नहीं कोई काम की। महापुरुषों ने भगवान की साक्षी से कहा कि अपन संसार में धन दौलत के लिए दौड़ते हैं, और अपने अपनी जिह्वा से अगर भगवान के नाम का उच्चारण नहीं किया तो मैं भगवान की साक्षी से कहता हूं कि ये सुख संपत्ति किसी काम की नहीं है। अपने पूर्वज हुए, कोई धन दौलत साथ लेके गए क्या? सब यहीं का यहीं रह जाता है। साथ में जाता है तो सिर्फ अपने जिह्वा से उच्चारण किया हुआ परमात्मा का नाम जा सकता है। अपने जीवन काल में अगर हम कोई परमार्थ का कार्य करेंगे, सुकृत का कार्य करेंगे, वही साथ जा सकता है, अन्यथा दूसरी चीज साथ जाने वाली नहीं है। ये महापुरुष हमें सदैव निरंतर जगाते हैं। महापुरुषों की वाणी को जब हम श्रवण करते हैं तो हमें ज्ञात होता है, सजनों, हम बड़े ही सौभाग्यशाली हैं कि हमारे क्षेत्र में बड़े बड़े संत महापुरुष हुए हैं। महापुरुष कहते हैं, जी गांव में संत नहीं, नहीं भक्ति और ज्ञान, किशन दास वो गांव डोर कीड़ी नगरा जान। जिस गांव में संत नहीं है, कोई ज्ञानी जन ब्राह्मण नहीं है, तो वो गांव तो एक कीड़ी नगरे के समान है। आज हमें सहज में इन महापुरुषों से, इन संतों से जीवन मार्ग का अपने को दर्शन मिल रहा है। हमें ये मार्गदर्शन देते हैं, हमें सद्मार्ग का रास्ता बताते हैं, हमें परमार्थ का रास्ता बताते हैं। अगर ये संत नहीं होते तो हमें कौन बताता? हमारा जीवन भी उस कीड़ी नगरे की तरह हो जाता। आज सुहाजी भगत, इनके नाम के पीछे भगत की उपाधि लगी है, कोई छोटी बात नहीं है। भगत की उपाधि लगना हो सकता है इनके पुनर्जन्म का कर्म किया हुआ। इन्होंने संतों की शरण ली है, संतों के बताए हुए मार्ग पे इन्होंने अपना जीवन चलाया है, और निरंतर ये संतों के बताए हुए मार्ग पे चलते हैं। संतों के द्वारा बताए हुए मार्ग का ये अर्थ नहीं है कि संतों ने कोई रास्ता बता दिया, भाई इधर से जाना। संतों ने तो अपनी वाणी में रास्ता बताया है। शब्द विचारे करनी करे, राम नाम निज हृदय धरे,
काया माही सौदे सार, दादू कहे लहे सोई पार। संतों ने राम जी का नाम बताया है, उसको हम अपने जीवन में उतार के अपने जीवन को चलाएंगे तो हमारा जीवन पार होने वाला है। संत कोई भेक पहनने से संत नहीं होता है। मन वचन कर्म से जो एक है वो महान आत्मा है। चाहे वो ग्रस्त जीवन में हो, चाहे संतों के भेक में हो। और कहे कछु और करे कछु और, तांते मेरा जीव डरे। महापुरुष कहते हैं कि कोई मनुष्य कहता कुछ है और करता कुछ अलग है, ऐसे प्राणी से तो सज्जनों जीवन में डरते रहना चाहिए। महापुरुष हमें निरंतर जगाते हैं। आज हम अपने स्वार्थ के लिए भगवान की सौगन खा लेते हैं, अपने माँ बाप की सौगन खा लेते हैं, लेकिन सैकड़ों साल पहले इन महापुरुषों ने अपनी वाणी के अंदर भगवान की साक्षी से कहा कि नौका रूप जान सतसंगत तामे सब कोई बैठो आई, और नहीं तिरबे का साधन सुंदर काढ़ी राम दुआई। सुंदरदास जी महाराज ने अपनी वाणी में कहा कि नौका ये संसार समुद्र है, ये सत्संग इसकी नौका है। इसमें बैठने वाले को कोई जाति नहीं पूछता कि तू किस जाति का है, इस सत्संग में नहीं बैठेगा। ऐसा कोई भेदभाव नहीं होता। जो भी इस सत्संग में बैठता है, सत्संग को श्रवण करता है, अपने जीवन में उतारता है, वो इस संसार समुद्र से पार हो जाता है। मैं भगवान की साक्षी से कहता हूँ। अपन अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए भगवान की सौगन खा लेते हैं, लेकिन सज्जनों एक बार अकेले बैठ के ये सोचना, हम अपने किसी दुख दर्द में किसी महापुरुष के पास जाते हैं, अपना ताबीज बनवाते हैं और वो ताबीज अपनी कलाई में पहनते हैं, ताबीज अपने गले में पहनते हैं, उससे अपने वो उस दुख दर्द से हम दूर हो जाते हैं। सज्जनों उस ताबीज के अंदर और कुछ नहीं होता है, उस परमात्मा का नाम का उच्चारण होता है। अगर उस लिखे हुए शब्द में इतना जोर है कि वो ताबीज अपने हाथ में बांधने से, अपने गले में बांधने से दुख दूर होता है, तो सज्जनों ये सोचो कि अपनी जीभ्या से उस परमात्मा का हम नाम का भजन कर लेंगे तो अपने दुखों के तो कोई आ सकता है क्या? कोई दुख परमात्मा के नाम का हम अपने जीभ्या से उच्चारण कर लेंगे, अपने जीव में उतार लेंगे, तो ऐसा कोई दुख नहीं कि अपने समझ में आ जाए या अपने समक्ष आ जाए। महापुरुषों ने हर प्रकार से मनुष्य को समझाया है। ये वाणी मनुष्य के लिए बनी है। परमात्मा के बाद में अगर धरती के ऊपर कोई सबसे बड़ा है तो वो मनुष्य है। सब जीवों में आज 84 लाख योनियों का जो चक्र है, उसमें सर्वश्रेष्ठ योनि जो मनुष्य के बताई है। आज इस पृथ्वी पे कितना ही बड़ा शक्तिशाली जीव जंतु हो जाओ, लेकिन उसको अगर कोई काबू कर सकता तो सिर्फ मनुष्य कर सकता है, और अगर उसकी कोई रक्षा भी कर सकता तो वो मनुष्य कर सकता है। हर जीव इस मनुष्य से आस करता है कि मनुष्य मेरी रक्षा करेगा, लेकिन ये आज के समय में, इस युग में, ये मनुष्य ही उस जीव को मार रहा है, काट रहा है और खा रहा है। आज बकरी किसका क्या बिगाड़ रही है? बकरी पत्ती खात है ताकि काटे खाल, जो बकरी को खाते है ताका कौन हवाल। बकरी बाढ़ पत्ते खा के अपना जीवन यापन करती है, ये मनुष्य उसको भी मार काट के खा जाता है। तो परमात्मा कह रहा है जो बाढ़ पत्ते खाने वाली का मनुष्य ये हाल कर रहा है, तो उस बकरी को खाने वाले मनुष्य का परमात्मा की क्या हाल करेगा, ये भी एक बार विचार कर लेना। सजनों होठ जीभ हाले नहीं, सुरती राम लगाई, जीव दया दिल में रखे तो जन्म मरण कट जाए। अपन होठ जीभ से जरूरी नहीं है कि माला हाथ में लेके बैठे, अपने होठों से अपन राम राम जोर जोर से सुना सुना के करें, ऐसा कुछ नहीं है। अपने जीवन में जैसे अपने श्वास लेते हैं, श्वास से श्वास संभालता एक दिन मिलसी आई, सुमिरन पेंडा सहज कर सतगुरु दिया बताई। गुरु महाराज ने हमें श्वासों के साथ में परमात्मा का नाम उच्चारण करने का रास्ता बता दिया, और हम श्वासों के साथ में अगर परमात्मा का नाम का उच्चारण करते हैं और अपन हृदय में अपने जीवों के प्रति दया भावना रखते हैं, तो अपना जीवन तो सहज ही पार होने वाला है। अन्यथा इस संसार में ऐसा कोई नहीं है जो अपने जीवन को सुधार सके। सिर्फ और सिर्फ ये संतों की सत्संग है, ये संतों की शरण है जो अपने जीवन को पार लगा सकती है। दूसरा हिंदुस्तान में, पूरे विश्व में कोई रास्ता नहीं है। हो तो आप आजमा के लिए देख लेना। सज्जनों ये संत ही है जो अपने जीवन को तार सकते हैं।
मैं ज्यादा समय नहीं लेके आज गणेश वंदना से लेके सुबह की प्रभात की जो अपनी आरती होगी, जब तक संतों के गुणानुवाद सुनाए जाएंगे, वाणी के भजन सुनाए जाएंगे। और सुहाजी भगत सुहाजी तो हमारे पूर्व आचार्य गुरु महाराज श्री गोपाल दास जी महाराज के भी बहुत ही प्रिय भगत थे, आज भी हैं। और वर्तमान आचार्य श्री ओम प्रकाश दास जी महाराज के भी ये प्रिय भगत हैं। मैं दादू दयाल महाराज से यही प्रार्थना करता हूँ कि आपकी जो भक्ति है वो ऐसे ही गुरु चरणों में लगी रहे और गुरु महाराज का आशीर्वाद आप पर हमेशा ऐसे ही बरसता रहे। यही कामना करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। बोल दादू दयाल महाराज की। अब मैं हमारे बीच पधारे आचार्य चरण स्वामी जी महाराज के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए निवेदन करता हूँ कि हमें दादू जी महाराज के कुछ साकी शब्द श्रवण कराएंगे। सज्जनों, उन साकी शब्द को सदगुरु कबीर साहब जी महाराज ने क्या कहा? अटपट शब्द कबीर का झटपट लिखा न जाए, जो झटपट लिख पड़े उसकी खटपट मिट जाए। ये संत वचन अटपटे हैं, झटपट समझ में नहीं आने वाले, और जो झटपट समझ गया उसके जीवन की खटपट मिट जाएगी। महापुरुषों के मुखारविंद से हमें जो शब्द सुनने को मिले, उसे उन शब्दों को हम सुन के अपने जीवन में उतारें। मैं पूज्य महाराज श्री से निवेदन करता हूँ कि दादू जी महाराज के कुछ शब्द हमें श्रवण कराएंगे।